बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मासूम बीवी का इंतज़ार। दोस्तों, तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाक़या भी गुजरा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फ़र्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फ़र्रुख ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फ़र्रुख ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार हैं, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फ़र्रुख ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शोहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फ़र्रुख ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फ़र्रुख ने अपना सामान अपने कांधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत से अपने शोहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। कभी ख्याल आता है कि मेरे शोहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब भी होगा या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शोहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फ़र्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी लगातार रोए जा रही थी और अपने शोहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि ए मेरे मौला, मेरे शोहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फ़र्रुख ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नज़रों से छुप गई। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इस इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शोहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया, शोहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज़ हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शोहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतज़ार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शोहर फ़र्रुख के बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही सवाल मिलता कि हमें फ़र्रुख की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शोहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। फ़र्रुख के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। उनकी बीवी ने उस लड़के की बहुत अच्छे से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया, यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता गया, शोहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फ़र्रुख तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फ़र्रुख जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे
लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फर्रुख को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीने की तरफ चल दिए। हर हर कदम पर फर्रुख के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ था या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं, ये सारे सवालात हजरत फर्रुख के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फर्रुख का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फर्रुख के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवालात थे जो फर्रुख को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फर्रुख ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था। घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फर्रुख ने अपने घोड़े को ऐड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ बैठा। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि ये कोई चोर डाकू है, इसलिए तेजी से उठकर उसने हजरत फर्रुख का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में फांदने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज में फर्रुख से पूछा कि तुम कौन हो, तो फर्रुख बहुत ज्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये घर मेरा है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाजत फांद कर आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि ये घर मेरा है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर के मुसलमानों के घरों में रात में बगैर इजाजत फांदते हो? फर्रुख बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियां पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के की गरजती आवाज सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने इनका गिरबान पकड़ते हुए कहा कि ऐसे कैसे वापस जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा ताकि दोबारा तुम किसी मुसलमान के घर में फांदने की हिम्मत भी ना कर सको। आवाज सुनकर माँ भी उठ गई थी। उसने अपने लड़के से कहा कि अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी है, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैं ऐसे इन्हें नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मालिक ने आगे बढ़कर फर्रुख से पूछा कि दादाजी आप कौन है और इस तरह रात में किसी के घर में कैसे घुस गए? हजरत फर्रुख ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा कि ये घर मेरा है। इमाम मालिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते। फर्रुख ने कहा कि बेटा मैं मदीने ही का रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फर्रुख बिन अब्दुर्रहमान है। घर के अंदर से फर्रुख की बीवी ये सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की जुबान से सुना कि मेरा नाम फर्रुख है, तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शोहर को देखा। बीवी को अपने शोहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जमाना करवटें बदलकर फिर से 27 साल पीछे चला गया हो और वही फर्रुख जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह की खातिर जा रहे थे, वो सारा मंजर बीवी के नजरों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी का गिरबान छोड़ो। हजरत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा बेटा तुझे पता भी है कि ये कौन है? हजरत रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन है। माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरा अब्बा कहाँ है और कब आएंगे। ये सुनकर हजरत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फर्रुख ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाजा खोला और फर्रुख अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फर्रुख ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया? बीवी ने कहा कि वो 4000 दिनार महफूज रखे हैं, आप पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज पढ़ाएं।
हज़रत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फर्रुख थोड़ा देर से मस्जिद में पहुंचे तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से मस्जिद नबवी में मौजूद था। फर्रुख ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठ गए हैं और बड़े बड़े उलमा इकराम की इमाम मालिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फर्रुख की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फर्रुख ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई, ये इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है कि जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहा है और उसके दर्स में इमाम मालिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं? फर्रुख ने कहा कि बेटा, मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीना में नए नए आए हो। फर्रुख ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीना ही का हूँ। उस आदमी ने कहा, दादाजी, ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया है। फर्रुख ने पूछा कि बेटा, इनके बाप का नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फर्रुख है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए। ये सुनकर फर्रुख बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ है, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फर्रुख ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ ऐसी ही अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।